खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा की सियासत से, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें यह सरकारी आवास मिला था। सेक्टर 7 में हुड्डा को यह सरकारी आवास दिया गया था। 2019 में भूपेंद्र हुड्डा को मिला था नेता प्रतिपक्ष का पद। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट रैंक का दर्जा होता है और इसीलिए उन्हें सरकारी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाती हैं, सरकारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा को यहां पर नेता प्रतिपक्ष ना होने के नाते ये आवास खाली करना होगा, क्योंकि उनके पास अब ये पद नहीं है और वो इसी सरकारी आवास में हैं। तो इसलिए अब उन्हें ये सरकारी आवास खाली करने के लिए बोल दिया गया है। इस वक्त बड़ी सियासत से खबर है हरियाणा की, क्योंकि लगातार ही जिस तरीके से कांग्रेस पर भाजपा, बीजेपी, केंद्र सरकार और साथ ही साथ हरियाणा सरकार मुखर होकर कह रही थी कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया, उसको लेकर लगातार मंथन जारी था। भूपेंद्र हुड्डा ने लगातार दावा किया था इस बार जीत का, लेकिन वो जीत नहीं पाए और इसी के चलते इतना कॉन्फिडेंट नजर आए थे भूपेंद्र हुड्डा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ भी यहाँ पर गठबंधन कर राजनीति में, सियासत में, चुनाव में उतरने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका मानना ये था कि इस बार वो बहुमत से कांग्रेस को लेकर आएंगे हरियाणा में, लेकिन ये हो नहीं पाया। जिसके बाद अब एक बड़ा झटका भूपेंद्र हुड्डा को लगा है और सरकार ने उन्हें चंडीगढ़ में मिली कोठी नंबर 70 खाली करने के लिए कहा है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, देखिए अब भूपेंद्र हुड्डा को, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को कोठी नंबर 70 खाली करनी होगी। बड़ा झटका उन्हें मिला है, 15 दिन का टाइम मांगा है उन्होंने। बिल्कुल पिंकी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है सरकारी आवास खाली करना होगा। सेक्टर 7 स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सरकारी आवास मिला था, लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, तो इसी वजह से उन्हें सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा। वर्ष 2019 के अंदर कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला था और नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट रैंक का दर्जा होता है, तो इसी के चलते उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 7 स्थित 70 नंबर कोठी अलॉट की गई थी। और जिस तरीके से इन दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से 15 दिन का समय मांगा गया था कि 15 दिन में वो कोठी खाली कर देंगे, लेकिन अभी तक वो कोठी खाली नहीं हुई और हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि 15 दिन के बाद जो है पैनल रेंट लगना शुरू हो चुका है, यानी कि उन्हें जुर्माना जो है वो भी देना पड़ सकता है। अगर वो आगे इस तरीके से लगातार कंटिन्यू कोठी खाली नहीं करते तो पैनल रेंट जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बड़ा झटका तो लगा ही है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के अंदर कांग्रेस जो है वो पूरा ओवर कॉन्फिडेंस थी कि हम सरकार बना रहे हैं, तो इसी के चलते जो है अब एक बड़ा झटका भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगा है। सरकारी आवास जो उन्हें मिला था उन्हें अब खाली करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो 70 नंबर कोठी में रह रहे थे। अब अभी तक कांग्रेस जो है वो नेता प्रतिपक्ष के नाम का डिसाइड नहीं कर सकी, तो ऐसे में ठीक है साहिल, इसी के साथ क्या खबरें ये भी हैं कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को ये कोठी काफी पसंद आ गई है और उन्होंने इस कोठी के लिए दावा ठोकते हुए आवेदन भी कर दिया है। बिल्कुल, सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यह कोठी सीएम नायब सिंह सैनी के कैबिनेट मंत्री जो विपुल गोयल को पसंद आ गई है। उन्होंने कोठी पर दावा ठोकते हुए इस पर आवेदन भी जो है वो कर दिया। इस तरीके की खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से है, लेकिन अभी तक इस मामले में कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कोठी को कब खाली करते हैं। पिंकी, इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बता देता हूं। जब 2014 के अंदर जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन से पहले जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से एक पॉलिसी लाई गई थी कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास जो है वो चंडीगढ़ के अंदर अलॉट होगा। लेकिन जब 2014 के बाद जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई, तो मनोहर लाल खट्टर की ओर से जो फैसिलिटीज पूर्व मुख्यमंत्री को प्रोवाइड करवाई जाती थी, उस पर जो है वो रोक लगाने का काम जो है वो उनके द्वारा कर दिया गया था। तो ऐसे में डबल झटका भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होती जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से इलेक्शन से पहले लाई गई थी, तो उनको कहीं ना कहीं इस कोठी पर रहने का अधिकार हो जाता। लेकिन मनोहर लाल खट्टर की ओर से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से पॉलिसी लाई गई थी कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें रिलैक्सेशन मिल सकता था। लेकिन अब कोई मतलब इसमें
जिस तरीके से उनके लिए राहत की कोई खबर जो है नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब उन्हें सरकारी आवास जो है वो खाली करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा झटका ये लगा है साहिल, और देखना होगा कि ये कोठी नंबर 70 कब खाली होती है और क्या मंत्री विपुल गोयल को ये कोठी नंबर 70 मिल पाएगी जो उन्हें पसंद आ गई है। नेता विपक्ष कब चुना जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी, और उसके बाद कौन सी कोठी जो है वो दी जाएगी ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।